रहे हैं सभी को। कभी भी मीटिंग होगी तो सब लोगों को लगता है कि मैडम पैसे मांग रहे होंगे 100% मांगूंगी, लेकिन उस पेमेंट का इस्तेमाल हमने सही जगह पे किया है। अभी भी विजय सर ने आपको बताया नहीं कि पेमेंट कितना भरना है। जो पोर्टल पे आप क्लेम अपलोड करेंगे तब आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, और 200 रुपये आप जब देंगे तो 200 रुपये की पर्ची डायरेक्ट कस्टमर के व्हाट्सएप पे जाएगी, जिसका क्लेम है। हर एक निवेशन का एप्लीकेशन आपको भरना है, लेकिन उसका जो हम ये करेंगे तो एक 50 रुपये तो हमें जो आगे का काम है प्रोसेस करनी पड़ेगी, अपलोडिंग का काम है वो करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमें पोर्टल को 100 रुपये देना पड़ेगा। बचा कितना जनरल के पास लीगल के लिए, इसका भी ध्यान रखो। 200 रुपये का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से खर्चा है 200 रुपये का, और ये 200 रुपये की पर्ची डायरेक्टली कस्टमर के व्हाट्सएप पे जाएगी। और ये जो पोर्टल ओपन है उसका पूरा बाइफरकेट होगा, जितना क्लेम है हमारा अलग अलग क्लेम से जाएगा, एक्सेल बनेगा, इस तरीके से ये पोर्टल का काम है। समझ में आया सभी को? और पोर्टल का एक ही कोड दिया जाएगा गुजरात के हेड में, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। आप सभी तरीके से सभी टीम वाइज आप वर्किंग कर सकते हैं, टीम वाइज आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है उस फॉर्म का जेरॉक्स आप निकाल सकते हैं, उस जेरॉक्स में आप पूरी जानकारी निकाल कर, और तब लिखना चाहिए जानकारी पूरी, लीगल आपकी जो सम्मति है वो भी उसमें है, और पूरा भर के आप कमेटी के पास लेके जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमें वडोदरा में एक कोड देने का डिसाइड किया है, बस में आज शाम को डिस्कशन करने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जिसके पास ये आएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। जिसके पास ये दिया जाएगा उसकी तरफ से कुछ गलत काम होगा तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होगा, मतलब फौजदारी गुना दाखिल हो सकता है, ऐसा उसके रूल रेगुलेशन में लिखा है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का मैटर सही तरीके से हर एक कस्टमर का पूरा डेटा आगे जाना चाहिए। इसका ड्यू डेट हमने अप्रैल तक किया था, अप्रैल एंड तक, लेकिन अभी मई के 25 तारीख तक हम इसका लास्ट डेट देंगे, क्योंकि 25 तारीख के बाद हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत काम करना है। सिर्फ आपकी तरफ से लेना और डायरेक्टली देना ऐसी बात नहीं, उसके ऊपर वर्किंग होना चाहिए। वो पूरा डेटा क्लीन करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए, ऐसा मैं जनरल प्रतिष्ठान की तरफ से आपको आह्वान करती हूँ। आप बहुत बड़ी संख्या से जुड़ेंगे और हमारी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे 100%। लेकिन कब? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। जनरल प्रतिष्ठान आखिर तक बोलता है कि आखिर के कस्टमर तक पेमेंट देंगे, लेकिन आखिर का कस्टमर कौन सा होगा? जो कस्टमर जनलोग के साथ आएगा वो हमारा आखिर का कस्टमर होगा, कोई भी हो। हम किसी के टीम का नाम नहीं पूछते, हम कौन लीडर है नहीं पूछते, हम किसी की भी इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो हमारे जनरल प्रतिष्ठान की जो यहाँ की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उनके ऊपर बहुत मतलब लोड आने वाला है, मतलब बहुत वर्किंग लोड आएगा, तो भी वो करने के लिए रेडी है। उनके साथ सभी के साथ डिस्कशन हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट में बहुत जगह चल रहा है कि हम भी डेटा लेंगे, हमें इतना दे दो उतना दे दो, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कानून में काम कर रहा है। मैंने ये नहीं बोला आपको कि जनरल के पास देने दो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट चेक करो। जो कोई बोल रहा है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनको पूछो कि आपके पास क्या है। जनरल प्रतिष्ठान है जो एडवोकेट अपॉइंट किए हैं, उसकी पूरे डिटेल हमारे पास है, अभी का है, पीछे का भी है और अभी का भी है। तो उनको सिर्फ पूछो कि आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या दाखिल किया है, आपके एडवोकेट का नाम बताओ, आपने जो साइन किए हुए पेपर है, क्योंकि कौन से भी कोर्ट में हम जाएंगे तो वकालतनामा देना पड़ता है, ये वकालतनामा है सभी और का, तो ये भी पूछ सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप लीगल में जा रहे हो तो आप फीस दे रहे हो क्या, किसको फीस दे रहे हो और किस तरीके से दे रहे हैं, मेरे पास फीस का भी पूरा डिटेल है। मतलब हर एक एडवोकेट का फी होता है अलग अलग, सीनियर एडवोकेट का, तो वो भी फीस का ये है, वी मोहन का दूसरा है, दूसरी मैडम का भी है, अपराजिता सिंह उनका भी 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, ये पूरा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए हुए डॉक्यूमेंट है। आप
आपको किसी को भी मतलब देखना है तो बाद में भी आप देख सकते हैं सामने आकर। तो ये जानकारी उनकी तरफ से ले लो, क्योंकि अभी फंसना नहीं है लास्ट पड़ाव में, क्योंकि आखिर का टाइम है। सही जगह पे जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। आने के लिए मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आना नहीं है तो मत आओ, लेकिन सिर्फ मैंने गुजरात कमेटी को बोला था कि गुजरात ने हमें सपोर्ट किया है पहले दिन से, तो हमें हमारी जानकारी गुजरात के कस्टमर तक पहुँचानी है। कोई आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, जिसको आना है आ सकते हैं, नहीं आना है नहीं आ सकते। जबरदस्ती किसके ऊपर है कि हाँ आप हमारे मतलब मेंबर बनो, आप हमारे पोर्टल पे अपलोड करो, ये 100% नहीं है। दूसरी बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, तो हमने 2016 से 2016, 2019, 2020, 23 और 25, 26 हर एक चीज जस्टिस को हमने लेटर लिखा था। इसका रीजन ये था कि कोर्ट में जो काम चल रहा है उसके ऊपर हमें क्या क्या चाहिए। मतलब हम बोल रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी को, हमारे कस्टमर का पेमेंट नहीं दिख रहा है, हमें कस्टमर पता नहीं रहे कि किसका पेमेंट आया है, तो वो सब आप सुप्रीम कोर्ट के मतलब सेबी की साइड पे डालो, हमें पता चलेगा। हम सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कितने कस्टमर को पेमेंट मिला है। अभी भी आप अकाउंट में पेमेंट आ रहा है तो किसी को पता नहीं, तो इसके ऊपर हर एक बात सेबी की मानी जाती थी, ना कस्टमर का सुना जाता था ना किसी का सुना जाता था, सिर्फ सेबी का होल्ड था कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने एक स्टेप लिया कि एमिकस क्यूरी को उन्होंने अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी का मतलब ये होता है कि दोनों को बैलेंस करते, सभी जो मैटर चल रहा है उसका पूरा स्टडी करने के बाद वो कोर्ट को गाइडलाइंस करती है वो कमेटी, तो उसको अपॉइंट किया है। उसमें रंजित कुमार और उनकी टीम है और वो अभी वर्किंग कर रहे हैं। मतलब कि हर एक बात जो है हम जो रख रहे हैं उसका रिप्लाई डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली आता है। जो अभी ये रिपोर्ट है मेरे पास, कमेटी का रिपोर्ट है इससे थोड़ा कमेटी का, तो उसमें उनके पास 1,85,00,000 लोगों का क्लेम आया था। 23/1/2024 के ऑर्डर है शायद, रिपोर्ट है। तो उन्होंने 1,50,00,000 लोगों का क्लेम लिया था और उसमें से एलिजिबल लोगों का क्लेम हुआ था 21 लाख, मतलब 20,84,000 इतना ही एलिजिबल हुआ। इसका मतलब 1,29,00,000 लोगों का क्लेम बचा था। तो उसका क्या रीजन है, ये कौन पूछेगा उनको? ये लोडो कमेटी का रिपोर्ट है, मैं मन से नहीं बता रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके ऊपर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। अभी भी आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ है, इसके लिए एडिट ऑप्शन आ रहा है क्या? और इन लोगों का क्लेम जो एलिजिबल नहीं है, इसका रीजन क्या है, ये पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए रोड बनना चाहिए तो होगा क्या? होगा क्या मुझे बताओ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आंदोलन करेंगे तो भी होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट को लिखित में पूछना चाहिए, लोडा कमेटी को लिखित में पूछना चाहिए कि इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है। इन लोगों का क्लेम आप क्यों नहीं दे रहे? आप तो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी बहुत अवेलेबल है, किसको देने वाले हैं आप लोग पैसे? हम नहीं मांगेंगे तो मिलने वाला नहीं। इसलिए जो कानूनी प्रोसेस चल रही है, ये कानूनी प्रोसेस में आप सभी लोग साथ में आ जाएंगे और आपके जो कस्टमर है, क्योंकि अभी हमें पता चला कि आप सब फील्ड वर्कर हैं, तो फील्ड वर्कर को हमें हमारे साथ आना चाहिए। जिस तरीके से हमने फील्ड वर्कर जिस तरीके से हमने अभी तक लोगों का पेमेंट घर पे जाकर लाया है, तो उसी तरीके से हमें उनको देना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुंबई की प्रॉपर्टी भी है, हमने EOW को लेटर लिखा है पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारा तो कुछ मकसद नहीं था, क्योंकि हम हर एक बंदा वहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन सीधे साहब का प्लानिंग था कि हम पूरी प्रॉपर्टी के लिए वर्किंग करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी बेची है, कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट होने के बाद वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैठी हूँ तो मैं बोलूँगी इधर मेरा कुछ ड्यू है, तो ये प्रॉपर्टी की कीमत 50% कम हो जाती है।
तो उसके लिए भी हमने EOW को मुंबई के लिए लेटर लिखा है और सभी पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया है उस टाइम। और उसके बाद हम CBI के पास भी गए। CBI के जो तथागत वर्धन जी है उनके सामने भी ये मैटर रखा, तो उन्होंने बोला कि हमने मुंबई के महाराष्ट्र के DIG के पास हमने सब कंप्लेंट दी है DIG के ऑफिस में, और वहाँ भी हम मीटिंग करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासित किया कि जहाँ भी आप जाएंगे प्रॉपर्टी के लिए, कहाँ भी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो, कोई कमिश्नर नहीं सुन रहा है, कोई पुलिस स्टेशन वाला नहीं सुन रहा है, तो मेरा नंबर, उन्होंने उनका नंबर मेरे पास दिया है। उन्होंने बोला है कि ये मुझे आप कॉल करो, मैं उनको समझाऊंगा। क्योंकि कमल व्यास करके गुजरात में दोनों में हस्बैंड वाइफ इलीगल से कर रहे थे, वो भी मैटर उन्होंने वहाँ बोला है CBI कि आपने गुजरात का मैटर दिया था हमारे पास, हमने बंद किया ना। मतलब ये दोनों दुबई की प्रॉपर्टी बेच रहे थे और वो कंप्लेन हमने CBI के पास की थी। उन्होंने पूरे कमिश्नर वडोदरा के पूरे गुजरात में उन्होंने बताया कि जब हमारे पास लेटर भी है कमिश्नर का, उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी PSL की गुजरात में, तो इसका पूरी जिम्मेदारी ये दोनों की होगी। हम पहला शक उनके ऊपर लेके उनको अरेस्ट करेंगे। मतलब ये भी रुक गया। और जो दुबई की प्रॉपर्टी है उनका भी अभी स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने भी कल हमें बुलाया है कि कमेटी की तरफ से उनको लेटर आया है कि ये प्रॉपर्टी क्या जो कुछ है, वो जो जनलोक प्रतिष्ठान ने जो इनका इंक्वायरी करने के लिए बोला है उस तरीके से इंक्वायरी करो, उनका स्टेटमेंट ले लो और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो जो कुछ चल रहा है वो रुको। ये भी लेटर अभी मेरे पास है, जो स्टेटमेंट दिया देने वाली हूँ, ये भी है और सब कुछ है। हम एक 20-50 लोग कल जाने वाले हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी बच गई। इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्कूल बना है, बहुत कुछ हुआ है, उसका पूरा सर्वे इन लोगों ने किया है गुजरात कमेटी ने। जिस तरीके से हमने उधर से बताया उस तरीके से इधर काम किया। 1 रुपये में हमने उनको दिया नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमें लेटर देना है, हमें पैसे चाहिए, आने जाने का खर्चा चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा कभी भी। इसका मतलब सब लोग काम कर रहे हैं जैसे हमारा मकसद है, जैसा जन लोग ने डिसाइड किया है उस तरीके से काम कर रहे हैं सभी कमेटियाँ। हम हमारे महाराष्ट्र में जितनी भी कमेटियाँ हैं, कोई भी बंदा मतलब काम करने के लिए रेडी है। तो आप लोग भी आगे जाके सपोर्ट करेंगे और जिस तरीके से हमें आगे का काम करना है, मतलब हमारा जो आखिर का कस्टमर है, हम जो बोल रहे हैं कि हमें आखिर के कस्टमर को पेमेंट देना है, तो वहाँ तक हम जाएंगे आप सभी के साथ से और आगे की लड़ाई भी जीतेंगे। जितना चाहिए कि नहीं जितना चाहिए। अभी एक मराठी में मैं बात करूँगी, समझ पाऊंगी? हाँ? नहीं समझेंगे? समझना चाहिए। अभी तक मैं कैसे हिंदी बोलने लगी हूँ, मुझे भी हिंदी नहीं आती थी, पता है आपको। जब ये सोचा मीटिंग चलता था, एक मराठी एक हिंदी, एक मराठी एक हिंदी, ऐसा चलता था। फिर भी मैंने भी सीख लिया, आप भी सीखो। मतलब मुझे बताना है कितनी दिक्कतें आई जनलोक प्रतिष्ठान को, कितने मतलब कि बहुत तकलीफ हो गई। जो आप सामने बैठे लोग वही विरोध में काम कर रहे थे, वही खड़े होकर विरोध में बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये संगठन का ऐसा है। वो हम हिले नहीं, हमने जगह कभी भी नहीं छोड़ी, ना हमारे कार्यकर्ता ने जगह छोड़ी। झगड़ा तो होता है क्योंकि ये झगड़ा खुद का नहीं है, मतलब पर्सनल का नहीं है। लोगों को संभ्रम पैदा किया था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अभी कोई भी जो संगठन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई भी जो संगठन है छाती ठोक के बताना चाहिए उन्होंने कि हमने पैसे मिलने के लिए ये मार्ग बनाया। मैंने जैसे आपको सीक्वेंस से बताया है कि हमने क्या क्या किया। और जो लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट पैसे देने वाली है, जब जनलोक खड़ा नहीं होता, पोर्टल नहीं बनता, वे नहीं, पाथ नहीं बनता, तो पैसे मिलने वाले थे क्या? प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, प्रॉपर्टी नहीं बचने वाली थी। उस टाइम हमने काम नहीं किया होता तो पैसे मिलने वाले थे क्या? क्योंकि इस प्रॉपर्टी में से ही हमें पैसे मिलने वाले थे। और ये प्रॉपर्टी बचाने का बहुत बड़ा काम जनलोक ने किया, आज भी कर रहे हैं। पर समय हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन हम पहले दिन गए थे वहाँ, पूरे प्रॉपर्टी का हमने सर्वे किया।
और सेकंड डे हमने मीटिंग की, वहाँ का ऑफिस उनको हमने खुलवा कर दिया काम करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। सौराष्ट्र की तरफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है जल्लों की तरफ से सौराष्ट्र के लिए कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। कोई बोलेगा कि आज नहीं मिलेगा, होगा, ये नहीं होने वाला। जब तक आप आपकी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं डालेंगे या आपकी तकरार, आपका क्लेम उनके पास नहीं जाएगा, पैसे मिलने वाले नहीं। लिख कर ले लो मेरे से। नहीं, बात आगे की है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपके मन में जो संभ्रम है ना वो निकालो। लोगों का नुकसान मत करो। हमारी आपस की लड़ाई नहीं है। ये संगठन बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, इसके लिए हम काम नहीं कर रहे। पैसे किस तरीके से मिलेंगे, किस रास्ते से जाना चाहिए, वो रास्ता जो सही है उस रास्ते से आप जाओ। 100 रुपए जो ले रहा है तो 100 रुपए लेकर वो क्या करेगा उसको भी पूछो, और 200 रुपए लेकर हम क्या करें हमें भी पूछो, उसका हिसाब किताब भी पूछो। जल्लो प्रतिष्ठान 2015 का ओपनिंग है। जल्लो प्रतिष्ठान का 2015 से 2026 तक जल्लो प्रतिष्ठान का ऑडिट है। ऐसे भी संगठन नहीं चला रहे हम लोग पूरा लीगल से काम कर रहे हैं। 2015 से 2026 तक ऑडिट है। पूरा जो पेमेंट जाता है एडवोकेट के, वो हम दिल्ली में जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, तो हम लीगल मतलब चेक से RTGS से वर्किंग करें। एक रुपए का हमने हिसाब रखा है, क्योंकि आप पेमेंट मिलने के बाद आप लोग हमें नहीं पूछेंगे, लेकिन एक रेगुलेटरी के साथ हम काम कर रहे हैं। मतलब रेगुलेटरी के आगे CBI है, ED है, रूरा कमेटी है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें पहले दिन से हमने डिसाइड किया था कि लीगल से वर्किंग करेंगे, पूरी स्ट्रिक्टली हमने वर्किंग किया। कहाँ भी आप गलत पेमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए कुछ भी आपके मन में जो भी शंका हो, जो भी दिक्कतें आपके पास है, तो आप हमें बताओ। हमें डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं। इधर उधर पूछने से अच्छा है कि जो लोग वर्किंग करें उनके पास सब जानकारी और सभी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है कि मैं एक मराठी में बताऊंगी पोएम है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके समझ में आ गई तो आने दो, नहीं आएगी तो फिर जाने दो। बोलती हूँ। विजले जरी आज मी हा माझा अंत नाही, विजले जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेल उद्या कळ्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही। छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेल मी, छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेल मी, अडवू शकेल मजला अशी अजून भिंत नाही। माझी झोपडी जाळण्याचे केलेत कैक प्रयत्न, खूप महत्वाचं वाक्य आहे माझ्यासाठी लागू। माझी झोपडी जाळण्याचे केलेत कैक कावे, जळेल झोपडी अशी आगती ज्वलंत नाही। मला जाळण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या आगीच्या पुढे आम्ही कुठेही नमलो नाही किंवा आम्ही जळालो नाही, किंवा ती आग तेवढी तीव्र नव्हती की ती आम्हाला जाळू शकेल। येतील वादळे खेटेल तुफान, येतील वादळे खेटेल तुफान, तरी चालते मी अडथळ्यांना भिवून अडखळे, हे पावलांना पसंत नाही, हे पावलांना पसंत नाही। धन्यवाद।